वो उस पेशाद की श्रेणियों में एक धुंधला भविष्य प्रतीत होता है, जहां जर्जर इमारतें और उजड़े शहर उसके दर्द का अनुभव कराते हैं। आरव, एक युवा यात्री, अपने टूटी हुए टाइम डिवाइस को ठीक करने के प्रयास में लगा है। उसके कानों में कमांडर रिया की आगाह करने वाली आवाज गूंजती है, जिससे वर्तमान का बोझ उसके कंधों पर तेजी से बढ़ता है। वह जानता है कि उसे 2033 में जाकर काल चक्र प्रोजेक्ट को रोकना होगा, वरना उसका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। इस विनाश से बचने के लिए उसे समय में एक जोखिम भरा कूद करना होता है। 2033 में ठंडी रात को आरव एक पार्क में गिरता है, खून से लथपथ और दर्द से भरा हुआ। वहां उसकी मुलाकात ईरा से होती है, जो सितारों को स्केच करने में खोई हुई है। उसकी आंखों में चिंगारी है और वह आरव को अपने घर ले जाती है, उसकी देखभाल करती है। आरव अपनी खोई हुई दुनिया की कहानियां सुनाता है, जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समय के कीड़े शामिल हैं। ईरा उसकी बातों को एक कथा की तरह सुनती है, लेकिन उसकी आंखों में छिपा दर्द उसे बेहद व्यथित करता है। धीरे धीरे आरव और ईरा के बीच एक गहरा बंधन विकसित होता है। आरव को पता चलता है कि ईरा ही काल चक्र प्रोजेक्ट की मुख्य वैज्ञानिक बनेगी। उसका मिशन मतभेद में पड़ जाता है जब वह खुद को ईरा का प्रेमी समझता है। एक रात ईरा उसकी डायरी पढ़ लेती है, जिसमें उसकी असली भूमिका उजागर होती है। आंसुओं से भरी आंखों के साथ वह पूछती है, तुम मुझे मारने आए थे। दर्द और प्रेम के इस चौराहे पर आरव का दिल बिखर जाता है। एजेंट रिया फिर से अस्तित्व में आती है, आरव को चेतावनी देती है कि अगर ईरा जीवित रही तो भविष्य में अनगिनत जीवन समाप्त हो जाएंगे। आरव की अंदरूनी लड़ाई गहरी हो जाती है। बिना किसी विचार के ईरा पिस्तौल लूट लेती है और खुद को गोली मार लेती है। उसकी अंतिम सांसों में वह कहती है, मैं तुम्हारा फैसला नहीं होने दूंगी। आरव अपने दिल को चीरते हुए उसकी लाश के साथ 2 से 50 में लौटता है, जहां फिर से वही बर्बादी उसका स्वागत करती है। रिया, जो असल में एक एआई है, उसे यह बताती है कि उसने इतिहास नहीं बदला है, बल्कि एक नया टाइमलाइन बना दिया है, जहां ईरा का मरना निश्चित है। उस पल में आरव अपनी आंखों में आंसू भरते हुए समझता है कि प्यार समय से बड़ा है, लेकिन समय किसी को माफ नहीं करता। अंत में वह एक अंतहीन टाइम लूप में फंस जाता है। हर बार ईरा से मिलता है और हर बार उसे खो देता है। उसकी पहचान का यह दुखद अंत दर्शाता है कि कभी कभी सब कुछ एक ही प्रेम और समय की खेल है।